एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि विदेशी यात्राओं को कम करो, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद ही विदेशी दौरों पर निकल जाते हैं। वो 5 विदेशी दौरों पर निकले हैं। सबसे पहले वो यूएई पहुंचते हैं और अब इस वक्त नीदरलैंड में हैं। नीदरलैंड पहुंचकर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दशक आपदाओं का दशक है। 2020 में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई और अब 2026 में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर भारत में क्या चर्चाएं चल रही हैं और सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि यह दौरा भारत के लिए बहुत बड़ा है। सेमीकंडक्टर, एआई और क्लीन एनर्जी और व्यापारी जैसे मुद्दों पर बड़ी बात हो रही है, लेकिन देश का आम आदमी सीधे सवाल पूछ रहा है, आखिरकार इन विदेशी दौरों को लेकर क्या मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में भारत की ताकत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। महंगाई कब तक बढ़ती रहेगी और नौकरियों की चिंता बढ़ती जा रही। आखिरकार जनता कब तक बड़ी उपलब्धियों की खबरें सुनेगी। और सरकार कहती है कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है, लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है और इतना शानदार है तो फिर आम आदमी इतना परेशान क्यों है। युवाओं के पास नौकरी क्यों नहीं और छोटे व्यापारियों का काम दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। नीदरलैंड के दौरे में मोदी सरकार ASML जैसी बड़ी कंपनियों से सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है। कहा जा रहा है कि भारत इससे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी आम आदमी और युवाओं को नौकरी देगी या फिर सिर्फ बड़ी कंपनियों, उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि इतिहास बनाने से पहले वर्तमान की समस्याओं का हल नहीं होना चाहिए। देश में किसान परेशान है, गिग वर्कर्स हड़ताल की बात कर रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या सरकार जमीनी सच्चाई से दूर होती जा रही है। मोदी ने विदेश में कहा कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर भारत इतना ही आगे बढ़ रहा है तो आम आदमी पीछे क्यों छूटता जा रहा है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो फिर लोगों की जेबें कमजोर क्यों होती जा रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विदेशी दौरों की चमक टीवी और स्क्रीन तक ही सीमित रह जाएगी या उसका फायदा कभी आम जनता की जिंदगी पर भी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा नीदरलैंड के दौरे के बाद सिर्फ तस्वीरें और भाषण याद रहेंगे या सच में देश में लोगों की जिंदगियां बदलते देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों।